हेलो एवरीवन, दिस इज सुलभ शर्मा फ्रॉम हीलियोस कोचिंग हिमाचल। आज हम आए हैं आपके पास सेकंड वीडियो लेके एसआई की सीरीज का, सब इंस्पेक्टर की सीरीज का, जिसमें हम पेपर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्जाम है, आपके पास जो पेपर है उसमें कौन से सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो लास्ट एग्जाम में आपके पास आए हैं, और स्पेसिफिकली इट इज अबाउट योर प्री सेक्शन। आज हम प्री सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक की तरफ आपके पास मूव करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लास्ट जो आपके पास एग्जाम में है अप्रोक्सीमेटली 15 उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस है वो रहते हैं, और इन 15 क्वेश्चंस के अंदर आपका जो करंट अफेयर रहता है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सेक्शंस के अंदर आपके पास डिवाइडेड रहता है। उसमें जनरली आपके पास जो क्वेश्चन है, एक इंडिसेस का टॉपिक जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिसेस का आपके पास जो टॉपिक है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, प्लस अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स की कैटेगरी के क्वेश्चन रहते हैं, आपके पास नए कोई गवर्नमेंट स्कीम्स आपके पास आई हैं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चन रहते हैं, नेक्स्ट योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सारी चीजों को कुल मिला के आपके पास जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर में से, के सेक्शन में से आपके पास रहेंगे। प्लस कुछ टर्म्स आपके पास पर्सनैलिटीज और बैंकिंग के बेसिस के ऊपर भी आती है। देखिए, बैंकिंग का जीके, अगर आप बैंकिंग का जीके कर रहे हैं और एसआई का जीके कर रहे हैं तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बैंकिंग के जीके में ज्यादा हम बैंक्स की तरफ जाते हैं, बट एसआई के लिए आपने ज्यादा बैंक्स की तरफ को इंक्लाइन नहीं होना है। बैंकिंग की टर्म्स पढ़नी है बट थोड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे पढ़नी है, बट आपके पास कुछ लेवल पे आपको जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो होना बहुत जरूरी है। जैसे रिसेंट मर्जर्स होते हैं या कोई बैंक जो है उन्होंने क्या अपनी कंडीशंस जो है उनको रिवाइज किया या जो क्या चेंज किया स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आरबीआई, बट ज्यादा बैंकिंग की तरफ को आपने इंक्लाइंड जो है वो नहीं होना। नेक्स्ट आपके पास जो सेक्शन रहता है दैट इज योर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस जो है वो लास्ट एग्जाम में प्री में आपके पास देखे गए थे। अब जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो देखिए, हिमाचल का सेक्शन आपके पास डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले हमारे पास ज्योग्राफी है, तो आपके पास जैसे हम ज्योग्राफी के बारे में हम बात करते हैं हिमाचल में, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं। जैसे आपके पास रिवर्स हो गई, धार्स हो गए, आपके पास लेक्स हो गई, आपके पास ग्लेशियर्स हो गए, पासेस हो गए, इन क्वेश्चंस में से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस रहते हैं। प्लस आपके फाउंडर्स के नाम, स्पेसिफिकली द फाउंडर्स ऑफ योर चंबा, कुल्लू, कौन कहां का फाउंडर रहा था, उससे क्वेश्चंस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर्स में है, किस पावर प्रोजेक्ट में कितने मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ किस पावर प्रोजेक्ट का टाई अप हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास काफी ज्यादा एग्जाम में आपको देखने जो है वो मिलते हैं। प्लस बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन हो गए, लिटरेचर के आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के क्वेश्चंस हैं, पेंटिंग्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास ओवरऑल जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जब मूव करते हैं दैट इज योर इंग्लिश। इंग्लिश अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, जिसमें ईडियम्स एंड फ्रीजेस जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आपके पास हम बात करेंगे तो प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। देखिए, प्रेपोजिशन एरर करेक्शन में भी आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है, एरर करेक्शन स्पॉट एरर्स में भी आ सकती है, कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे भी आ सकती है। तो प्रेपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे ही एग्जाम में स्पेसिफिकली इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हम आपके पास बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में संधि विच्छेद और सुशुद्ध वर्तनी जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस द क्वेश्चन ऑफ समास, समास के क्वेश्चन जो है वो जनरली देखे गए हैं एग्जाम में, अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। और देखिए, हिंदी का प्रेशर नहीं लेना, हिंदी स्टफ, हिंदी बहुत स्कोरिंग रहती है, इंग्लिश और हिंदी इज वेरी स्कोरिंग, बट उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली अगर उसकी तैयारी की जाए तो हिंदी इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है, तो उसका हुआ नहीं दिमाग पे लेना, वो बहुत इजीली आप क्लियर जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जीएस की तरफ को मूव करेंगे, जनरल स्टडीज, जिसमें आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहां पे आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं एचएस की बात करता हूं तो वहां पे जनरली आपके मॉडर्न हिस्ट्री ही प्री में पूछा जाता है, बट इस एग्जाम में आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री के, मीडिएवल हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के तीनों के क्वेश्चन जो है आएंगे। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, आपका गुप्ता पीरियड हो गया, आपके पास जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जनपद हो गए, इनके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल्स की अगर बात करें तो मुगल्स पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस मराठास के क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मराठास के क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, योर गांधी एंड योर नेशनल रेवोल्यूशन। नेशनल रेवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1885 अप टू 1947, तो उसके क्वेश्चंस जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास जो ज्योग्राफी हिस्ट्री रहता
रहता है, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। नेक्स्ट इज योर ज्योग्राफी के भी अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। देखिए इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के जब हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के साथ ओशनोग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ओशनोग्राफी के साथ लैंड फॉर्म्स का एंड ओशन करंट्स के, इनके क्वेश्चंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा ध्यान से हम टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट इज योर ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में 2-3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जनरली और माइग्रेशंस एंड सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स मतलब कौन सी ट्राइब कहां पे रहती है, कौन सी ट्राइब, जैसे अगर सपोज करो हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में जैसे माओरी ट्राइब है, तो ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में पूछा जा सकता है। साउथ अफ्रीका में बुशमैन है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास पेपर में जो है वो पूछे जाएंगे। प्लस योर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जनरली योर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड योर ट्रीटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। वहां से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वैसे क्वेश्चंस रिसेंटली एग्जाम में आए भी हैं, तो वो आप ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आपके पास एग्रीकल्चर के ऊपर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत फोकस्ड रहता है। प्लस योर माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड रिवर्स, इन पे भी क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक तरह का क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलता है ना, दैट इज रिलेटेड टू द मिनरल्स, कौन से कहां पे मिनरल्स मिल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का भी उसमें पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट की कहां पे कितना रेनफॉल होता है, कहां पे फॉरेस्ट कवर है, ट्रॉपिकल कहां पे है, सवाना टाइप क्लाइमेट इंडिया में कहां पे रहता है, उस तरह के जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर पॉलिटी। पॉलिटी के भी अप्रोक्सीमेटली आपके 20 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखने को हमें जो है वो मिलते हैं, जिसमें आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चंस जो है वो स्टार्टिंग में आपके पास एग्जाम में जो वो आएंगे। फंडामेंटल राइट्स, स्पेसिफिकली और शेड्यूल्स, फंडामेंटल राइट्स, आपके जो इनिशियल चैप्टर्स हैं पॉलिटी के, वहां से वन वर्ड मतलब सिंगल लाइनर टाइप क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, जिनका जो लेवल है दैट इज मॉडरेट टाइप। बहुत डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब लॉजिकल टाइप ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, वन लाइनर टाइप आपके क्वेश्चंस जो है वो इसमें रहेंगे, तो उसके बेसिस पे आप तैयारी जो है वो कर सकते हैं। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें चाहे एचएएस है, चाहे नायब तहसीलदार है, चाहे अलाइड है, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, हर जगह इधर से पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अनदर सेक्शन दैट इज साइंस। 20 मार्क्स इज ऑफ योर साइंस। अब देखो जब मैं साइंस की बात करता हूं ना, तो साइंस कई बच्चों के लिए टफ है। कई बच्चों के लिए टफ क्यों है? क्योंकि साइंस एक ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन के अंदर जो आर्ट्स स्टूडेंट होंगे वो थोड़े से वीक रहते हैं, और बट जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स में थोड़े वीक रहते हैं। तो साइंस एक ओवरऑल ऐसा है बड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है। अगर नंबर आने हैं तो इसमें बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं, नहीं आने हैं तो बहुत कम भी आ सकते हैं। मेजर फोकस शुड बी ऑन बायोलॉजी। बायोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा आपके पास जो है फोकस इसमें रहता है। ये सेल्स के रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इनसे जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस जितने भी बेसिक साइंस के बन सकते हैं अप टिल योर 10th क्लास, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, स्पेसिफिकली द क्वेश्चंस फ्रॉम योर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेंगे। प्लस योर रेडिएशंस, एसआई यूनिट से क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। 20 मार्क्स का ये रहता है ओवरऑल, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज अ ट्रिकी काइंड ऑफ अ थिंग, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट फिर भी हमें एलिमेंट्स और ओर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैसेज एक ऐसी चीज है जिसको हम ज्योग्राफी में भी साथ में रिलेट कर लेते हैं, तो इसे कई बार ज्योग्राफी में भी हम पढ़ लेंगे, तो दोनों जगह ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज योर इकोनॉमी। इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं आपके पास, तो इकोनॉमी में आपके पास इंडेक्स टाइप ऑफ सेक्टर्स, आपके पास कैसे कैसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, कौन कौन से आपके सेक्टर्स हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। आपके पास डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइसेस से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। आरबीआई की पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, 5 ईयर प्लान्स, ये जितने भी जनरल से टॉपिक्स हैं, मतलब देखो बहुत डिटेल में नहीं हमने जाना, बिल्कुल एक जनरल ओवरव्यू काइंड ऑफ इकोनॉमी प्री के लिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड इकोनॉमी पेपर में आपके पास नहीं आती। क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 18 के अराउंड रहते हैं, बट जनरल इकोनॉमी बहुत इजीली हो जाती है, तो इससे भी डरना नहीं है, बहुत इजीली हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। एंड फाइनली योर क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग, जिसके 7 क्वेश्चन रहते हैं, और क्वांटिटेटिव और रीजनिंग में जनरली और लॉजिकल ऑपरेटर्स का, लेटर सीरीज का, कोडिंग डिकोडिंग के, कैलेंडर्स के, नंबर सीरीज के क्वेश्चन, मतलब जो बेसिक आपकी रीजनिंग है, बेसिक रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो जनरल एक किसी भी स्टूडेंट को जिसकी इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए, तो उसके बेसिस पे 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं, और ये बच्चा इजीली अगर थोड़े समय इसकी तैयारी करे तो इजीली कवर
कर सकता है। 7 नंबर का अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास रहता है। दिस वाज द एनालिसिस ऑफ योर एग्जामिनेशन। रेस्ट हमारी पब्लिकेशंस हैं। अब हमारी जो पब्लिकेशंस हैं वो आपके पास मैं आपके पास यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इन पब्लिकेशंस जो है ये मार्केट में सारी अवेलेबल है। ये सारी बुक्स आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। और हमारी एक बहुत रिसेंटली एक न्यू बुक जिसमें हमारे पास हिमाचल के MCQs हैं वो भी लॉन्च होने वाली है, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आप बेसिक लेवल से हायर लेवल तक हर तरह के MCQs जो है वो बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्टली आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन, आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ 2019 का, उसका जो प्री एग्जामिनेशन है उसकी हम डिस्कशन फिर आपके जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।